हाय एवरीवन, स्वागत आप सभी का फिर से राहुल क्लासेस में। आज हम सोशियोलॉजी समाजशास्त्र बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर पर डिस्कस करेंगे, जो कि सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रीवियस का पुराना पेपर उस पर डिस्कस करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। बुक्स में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम में क्या आएगा, ये सब सिलेबस से ही डिसाइड होता है। तो आपने जो बुक्स में पढ़ना है वो सिलेबस में यूनिट में दिया हुआ होता है, इसलिए सिलेबस में जो है उस पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि बीए फर्स्ट ईयर समाजशास्त्र पेपर फर्स्ट के बारे में हम चल रहे हैं, सोशियोलॉजी, जो कि फर्स्ट यूनिट में दिया गया है समाजशास्त्र का परिचय। तो समाजशास्त्र का परिचय आप लोग एक बेसिक परिभाषा चाहे नोट्स बना लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए जिस बुक से या सोर्स से आप पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट है, इसमें फर्स्ट यूनिट में दिया गया समाजशास्त्र का परिचय के बाद समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में आपने आंसर ढूंढ लेना है, और उसका समाजशास्त्र का विकास, समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है, सिंपल सी छोटे छोटे पॉइंटों में इसके आंसर बना लेने हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ने और याद करने में आसानी हो। और जब भी आप एग्ज़ाम में लिखें तो इस तरह पॉइंट और यूनिट वाइज ही लिखें जिस प्रकार इसमें दिया गया है। जैसे कि हेडिंग बना देना है, उसके बाद आंसर लिखना है आपने। ऐसा नहीं है बिना हेडिंग के आप आंसर लिख रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आपकी नंबर की मार्किंग कम होगी, नंबर आपके कम आएंगे। इसलिए हमेशा आंसर जब भी लिखें हेडिंग बना कर ही लिखें। अब यहाँ उत्पत्ति हो गई। उसके बाद आ जाता है इसका दायरा, ये कितने क्षेत्र, कितने एरिया में समाजशास्त्र फैला हुआ है, इसके बारे में आपने बताना है। उसके बाद आ जाती है इसकी प्रकृति के बारे में बता देना है कि समाजशास्त्र की प्रकृति किस प्रकार की है, उस प्रकार। उसके बाद आ जाता है समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ इसका संबंध। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, जैसे कि समाजशास्त्र का राजनीतिक शास्त्र से, अर्थशास्त्र से, इस प्रकार अन्य सब्जेक्टों से किस प्रकार मिला हुआ है, उसके बारे में आपने बताना है। और उसी हिसाब से आपने कॉपी में नोट्स बना लेने हैं, या जिस बुक्स में भी आप पढ़ रहे हैं उसमें आपने मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है समाजशास्त्र का इतिहास, राजनीतिक विज्ञान के साथ इसका संबंध, अर्थशास्त्र के साथ इसका संबंध, समाजशास्त्र का संबंध। ठीक हो गया। तो इस सब के बारे में आपने बता देना है और उसी का आंसर आपने ढूंढकर कॉपी में नोट्स बना लेने हैं, ताकि आपको पढ़ने में और याद करने में आसानी हो। लेकिन बनाना इस पॉइंट बाय ही आंसर, सभी पॉइंटों के आपने आंसर ढूंढने ज़रूरी हैं। इस प्रकार आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाती है। उसी प्रकार आपने नेक्स्ट सेकंड यूनिट को लेना है। प्रत्येक यूनिट में से एक या दो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जा रहे हैं, इसलिए यूनिट को अच्छे से कवर करें। फिर सेकंड यूनिट में आ जाती है बुनियादी अवधारणाएं समाजशास्त्र की, समाज, सामाजिक समूह, समुदाय एवं संघ संस्थाएं और समाजीकरण का अर्थ, सिद्धांत और इसकी स्थिति के बारे में बताना है। इस प्रकार आपकी सेकंड यूनिट भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट में दिया गया है समाजशास्त्र की भूमिका, अवधारणा, उसके प्रकार, संबंध सामाजिक विज्ञान का अन्य विज्ञानों के साथ ही इसकी प्रक्रियाएं और संयोगी और विघटनकारी। ठीक है ना, विघटनकारी के बारे में आपने बता देना है। इस प्रकार आपकी फोर्थ यूनिट आई थी। नेक्स्ट संस्कृति और सभ्यता का अर्थ बताना, समाजशास्त्र के अंदर विशेषताएं, सामाजिक व्यवस्था, अर्थ और लक्षण और इसके तत्व, इसके क्या क्या हानियां हैं, क्या क्या लाभ हैं समाजशास्त्र का, अन्य विज्ञानों का किस प्रकार इसका संबंध है, इसकी संस्कृति कैसी है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, उसमें सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उन सब के बारे में आपने बता देना है। फिर नेक्स्ट आ जाती है फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट में आप देखा है सामाजिक स्तर के कारण और सामाजिक भेदभाव, समाज के अंदर किस प्रकार लोगों से या जनता से, जाति, धर्म, अन्य किस प्रकार भेदभाव किया जाता है, उसके बारे में आपने बता देना है। सामाजिक नियंत्रण का अर्थ, रूप और उसके बाद सिद्धांत, स्पेशली सिद्धांत को आप फोकस करना, कि कुछ सिद्धांत विशिष्ट विद्वानों ने अपने अपने एक सिद्धांत दिए होते हैं,
उनको मार्किंग कर लेना। इस प्रकार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और आपने अपने जो आंसर राइटिंग करनी है सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना है, क्योंकि आपके पास किसी के पास मोटी बुक है, किसी के पास लक्ष्मी है, जिस भी रिसोर्सेज से आप पढ़ रहे हैं आपको पता थोड़ी ना है उसमें क्या पढ़ना है, लेकिन आपको जो सिलेबस के हिसाब से ही पता चलता है कि उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए एक्स्ट्रा पढ़ने से अच्छा है कि जो दिया गया है इम्पोर्टेंट उसी को पढ़ें। और देखिए जिस प्रकार मैंने ये सिलेबस नोट किया है पॉइंट बनाकर आप देख रहे होंगे, ये पॉइंट बनाया है, उसके बाद इसका आंसर लिखा है, फिर पॉइंट बनाया है, फिर उसका आंसर लिखा है। इसी प्रकार आपने एग्जाम में लिखना है, इसी फॉर्मेट इसी तरीके से, अगर आपने अच्छे नंबर लाने हैं। तरीका आना बहुत ज़रूरी है। जब आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो सबसे पहले स्केल से लाइन काट लीजिए, एक इधर को और एक इधर को, ठीक हो गया। बीच में आपने लिखना शुरू करना है, ठीक हो गया, सेंटर में। जब इसकी दोनों साइड से बाउंड्री हो जाती है तो पेज देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। स्केल से आप दोनों साइड से इसकी लाइन काट लेंगे कम से 8 से 10 पेजों में। और एक चीज़ का विशेष ध्यान दें, आपको ए सेक्शन में जो है 9 या 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 10 में से आपने केवल कितने करने हैं, 4 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक हो गया। तो प्रत्येक क्वेश्चन आप कितने करेंगे, 2.5 पेज का करेंगे, ठीक हो गया। प्रत्येक क्वेश्चन आप 2.5 पेज का करेंगे ए सेक्शन का। जब आपका ए सेक्शन कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आप बी सेक्शन में जाएंगे। बी सेक्शन में क्या होता है, बी सेक्शन में आ जाते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक हो गया। 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 में से आपने केवल कितने करने हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक हो गया। प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपने 3 पेज का करना है, ठीक है ना। प्रत्येक क्वेश्चन 3 पेज का करना है। सभी क्वेश्चन को आपने रिपीट नहीं करना है, जितने क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए जाते हैं उतने ही करने हैं। तो ए सेक्शन में आपको 10 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, 10 में से आपने केवल 4 करने हैं। और बी सेक्शन में आपको 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उसमें से आपने केवल 2 करने हैं, ठीक हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब दे रखा है यहाँ प्रीवियस एग्जाम का पेपर मैंने लिया है, जो कि आपको समझने में आसानी होगी कि किस प्रकार समाजशास्त्र का पेपर आता है। जैसे कि यहाँ दिया गया है सेक्शन ए, ठीक है ना। सेक्शन ए के अंदर आपको दिया गया है किन्हीं 4 प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए, ठीक हो गया। आपने केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको 10 क्वेश्चन दिएंगे, 10 में से आपने केवल 4 ही देने हैं। अब पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, स्वयं रूपांतरण संप्रदाय और अवधारणा स्पष्ट कीजिए, ठीक हो गया। अवधारणा स्पष्ट कीजिए। उसके बाद इस प्रकार इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, जो आपको आता हो 10 में से आपने केवल 4 क्वेश्चन कर लेने हैं एक सेक्शन में से। अब सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, समिति एवं संख्या के अंतर स्पष्ट कीजिए। इसी प्रकार आप इन्होंने थर्ड क्वेश्चन दिया है, प्रतिस्थिति और भूमिका के संबंध में विवेचना दीजिए, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है फोर्थ वाला, अंतर समूह और बृहत्तम समूह के अंतर कीजिए, ठीक हो गया। इसके बारे में आपने बता देना है। केवल ए सेक्शन में आपने 4 क्वेश्चन ही करने हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है आपका, सामाजिक जीवन और प्राथमिक समूह में महत्व मूल्यांकन कीजिए। इस प्रकार आपको 6, छठा, 7वां, 8, उसके बाद 9 और ये लास्ट क्वेश्चन आपको दिया था 10 क्वेश्चन। आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं ए सेक्शन में, ठीक हो गया। तो आपने केवल कितने करने हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं 10 में से। इस प्रकार आपका ए सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। ए सेक्शन कंप्लीट करने के बाद भी बी सेक्शन के आपने क्वेश्चन करने हैं, जैसे ये दिया गया है बी सेक्शन। बी सेक्शन में आपके आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने क्या करना है, किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर आपको यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा जाए तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन में एक ही कर देना है। अगर आपको 2 क्वेश्चन करने का कहा जाए तो आपने 2 करने हैं। यहाँ को इसके जो हेडिंग मेन हेडिंग जो होता है बी सेक्शन में, उसको जरूर पढ़ लें आप ध्यान से। तो यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं लॉन्ग में, या आपको 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको लॉन्ग में, आपने 4 में से केवल यहाँ पर एक करना है। अगर आपका नया जो पैटर्न आएगा उसमें आपको 4 में से केवल 2 करने हैं। एक बार आप पढ़ लीजिएगा उसको, कितने में से कितने करने हैं। इस प्रकार आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है।
सिलेबस या पेपर को लेकर कुछ भी दिक्कत हो रही है या कुछ समझ में ना आए तो अलग से मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और पीडीएफ में आपको ये चाहिए तो पीडीएफ के लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही हमारे इस चैनल पर आपको सोशियोलॉजी की क्लास, पॉलिटिकल की और ज्योग्राफी की क्लास आपको उपलब्ध कराई जा रही है। तो सभी लोग चैनल से जुड़े जिन जिनों के ये सब्जेक्ट हैं और अपनी तैयारी अच्छे से करें और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने की प्रयास करें। सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ें। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।